हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। आज हम जो डिस्ट्रिक्ट लिए हैं उसका नाम है चिरांग डिस्ट्रिक्ट प्री फाइनल असेसमेंट एग्ज़ाम 2022-23 का है और ये मैथमेटिक्स का है। इससे पहले हम लोगों ने ग्रामर का भी बहुत सारे वीडियोस दे चुके हैं। मैथ्स का तो बहुत सारे ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का हम लोगों ने दिए हैं और आई थिंक आप लोगों ने भी उससे रिस्पॉन्स अच्छा दिए हैं और देखे भी होंगे। अगर आप नहीं भी देखे हैं तो जाकर अभी देख लिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, है ना। और कम से कम एग्ज़ाम में आप 10 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करके ही जाइए जिससे आपको फ़ायदा हो। चलिए आज ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है इसे हम लोग अभी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो यहाँ से हम लोगों को ये दोनों के बीच में कितना नेचुरल नंबर होता है उसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर इसे आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ये दोनों में जो छोटा नंबर होता है वो हो गया 18। 18 का आपका 2 टाइम करना है तो 18 2 जा कितना होगा 36 और वही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अगर आप डायरेक्ट टिक करना चाहते हैं तो ऐसे करना है, जो छोटा वैल्यू रहे उसको 2 टाइम कीजिए और 2 टाइम जितना आ जाए वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं तो आपको बनाना है तो बनाने में क्या हो जाता है आपका देख लेते हैं। देखिए, बनाने में आप देखिए जैसे कि n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो हम n जो भी लेंगे वो छोटा वैल्यू लेंगे तो वो है 18 और n प्लस 1 वो कितना होगा 19। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, जो दोनों का डिफरेंस होता है वो होता है 2n। क्या होता है वो 2n होता है। तो 2n का मतलब 2n, तो 2n का वैल्यू कितना 18 है। तो 18 इंटू जा कितना होगा 36 और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया ये इस टाइप में भी समझ सकते हैं, बट इतना आपको नहीं करना है क्योंकि आपको टिक लगाना, यहाँ पर एक बॉक्स बना रहेगा, आप ऐसे करके ऐसे बॉक्स बना रहता है और आपको बताना है इसका सही क्या है। तो इसमें ये जो बी है तो बी आपको यहाँ पर यहाँ लिख देना है और यही आपका चेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इफ़ m is the cube root of n then value of n is। तो क्यूब रूट है n, तो क्यूब रूट कभी भी n दिया जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्यूब रूट ऑफ n इक्वल टू क्या दिया हुआ है m दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर दोनों को अगर हम क्या करें क्यूब कर दें, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब रूट ऑफ n करेंगे क्यूब दोनों में, तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा और इसका पता है मुझे n का पावर कितना है, ये 3 है और ये क्यूब रूट को हटाएंगे तो 3 हो जाएगा और ये m क्यूब ही रहेगा। यहाँ 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो n का पावर 1 क्या होता है n ही होगा और इधर क्या हो जाएगा m का पावर 3, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा n का पावर 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉन रिपीटिंग एंड डेसिमल है, मतलब ऐसा नंबर लेना है जो वो टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। टर्मिनेटिंग नहीं होने का क्या आपका कंडीशन क्या बनता है, देखिए अगर आप टर्मिनेटिंग कोई भी नंबर एक्स वाई जेड है, अगर उसको टर्मिनेटिंग करना चाहते हैं तो नीचे में आपका जो बनना चाहिए वो 2 का पावर n और 5 का पावर m बनना चाहिए। अगर ये दोनों बन जाता है तो ये कोई भी नंबर हो ऊपर में उसको वो टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, अगर इस दोनों में से कोई एक भी आ जाए तब पर भी ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए सिर्फ 2 का पावर आ जाए कुछ भी, 5 का पावर कुछ नहीं भी आएगा तब पर भी ये नंबर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमें ऐसा नंबर को चेक करना है नीचे में जिसका 2 का पावर 5 या फिर 2 का पावर कुछ भी हो n या 5 का पावर m कुछ भी आ जाए वो टर्मिनेटिंग हो जाए। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसे हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। 3 1 2 5, इसको अगर हम 5 से देखें तो 5 6 जा, 5 2 जा 5 5 जा, है ना। उसके बाद 5 से 5 1 जा 125 हो जाएगा, फिर 5 से 25 चला जाएगा, फिर 5 से 5 चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 5 का पावर कितना आ गया 5 आ गया। तो मैंने अभी अभी क्या बताया कि तो अगर 5 का पावर कुछ नहीं आ गया तो 2 का पावर कुछ भी क्या 0 देख के ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो पहला तो टर्मिनेटिंग है। दूसरा देखते हैं 8 क्या होता है, ये 2 का पावर 3 होता है। तो यहाँ पर भी देखते हैं 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर 0 दे सकते हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये 5 4 55
और 455 को अगर हम 5 से दें तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 टाइम्स हो जाएगा, और फिर से दे सकते हैं 7 से, तो ये 13 टाइम्स हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 13, और यहाँ पर देखिए ऊपर में 64 है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अगर इसे काट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काट सकते। अगर यहाँ से देखें तो नहीं कटेगा ना, सॉरी, ये नहीं कटने वाला है। तो यहाँ से यहाँ कितना आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 13, और यही देखिए ये क्या, ये पावर इसमें आया है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में आया है। तो देखिए एक बोलेगा कि 5 का पावर तो आया है बट यहाँ 2 नहीं आया, तो इसका साथ ये नहीं आना चाहिए। तो यही क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, गिवन डेट ए एंड बी आर को प्राइम टू ईच अदर देन फाइंड एच सी ऑफ ए बी, क्या होगा। देखिए कोई एक चीज़, सबसे पहला चीज़ आपको ये समझिए, चाहे कोई भी नंबर हो, ए हो या बी हो, अगर किसी भी चीज़ का कोई भी नंबर हो, उसका अगर आपको को प्राइम निकालना हो, क्या निकालना हो, को प्राइम, तो को प्राइम का जो एच सी एफ होता है, एच सी एफ, ये हमेशा याद रखेगा, एच सी एफ इज़ ऑलवेज 1। कितना होता है, को प्राइम का एच सी एफ हमेशा 1 होता है, चाहे वो कोई भी ए हो, बी हो, एक्स हो, वाई हो, कोई भी नंबर्स हो, उसका को प्राइम का एच सी एफ हमेशा 1 होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा समझिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिया हुआ है आपका, देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल होने का क्या कंडीशन होना चाहिए कि किसी आपको नीचे में जो डिवाइड में नहीं होना चाहिए, है ना, पोलिनोमियल नहीं कर। देखिए ये हमें 2x का पावर 3 ये पोलिनोमियल है, x एक कौन सा पोलिनोमियल, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये आपका आ गया, ये लीनियर का है, हो गया, ये सिंगल है। उसका बाद क्या है, यहाँ पे देखिए ये छोटी, इसको देख लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक आ गया, क्योंकि इसका नीचे में यहाँ डिवाइड में दे दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पोलिनोमियल नहीं बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, 3x² माइनस 5x प्लस में 2। तो यहाँ से देख सकते हैं 3x² माइनस 5x और प्लस में 2 दिया हुआ है, और इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो ये देखिए ए इक्वल टू कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, बी इक्वल टू कितना होगा, माइनस में 5 हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये होता है आपका सी बाय ए होता है, यही होता है। तो यहाँ से सी बाय ए, सी का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो ये हो जाता है आपका कितना, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, अंडर व्हाट कंडीशन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 विल बी पैरेलल। तो देखिए पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये नंबर के साथ। तो पैरेलल जब भी होने के लिए ये होना चाहिए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय C2। ये कंडीशन इसका होना चाहिए, किसके लिए, पैरेलल होने के लिए। ओके, ये पैरेलल होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है आप हम यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये दिया हुआ है आपका, व्हाट वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द इक्वेशन 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 में क्या x का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 3x इक्वल टू 7 है, प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, और x इक्वल टू मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो -7 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल टू -7/3 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका इस बार 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इफ़
-2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। माइनस रूट कभी भी दे दे तो ये जीरो और रूट सेम ही चीज़ होता है, ऐसा नहीं अलग अलग चीज़ होता है, रूट हो या -2 है। तो जीरोस का बात करते हैं तो एक्स का जो वैल्यू दे दिया वो -2 दे दिया आपको, है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या दे दिया, -2 दिया है। अब यहाँ से देखिए ये आपका इसमें पुट करना है और के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3x² प्लस में 5x प्लस में 2k और इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना -2, तो ये -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना -2 और प्लस 2k इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना आप समझ रहे हैं। अब यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो 3 इंटू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, किसी भी माइनस को स्क्वायर किया जाए तो वो प्लस में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 5 इंटू 2 माइनस में 10 और प्लस में 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 4 इंटू 3 ये हो गया 12 और प्लस माइनस -10 और प्लस में 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने हम लोग को देख सकते हैं 12 में से अगर 10 चला जाए तो क्या कितना बचेगा, ये प्लस में 2 बचेगा प्लस 2k इक्वल टू 0। ये सारा का ये दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं 2k और ये +2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो k का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो k इक्वल टू -2/2, 2 से 2 कैंसल 1 टाइम, तो k इक्वल टू -1 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं -1 है तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है अंडर व्हाट कंडीशन द इक्वेशन ax² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 विल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बोल रहा है ये जो इक्वेशन है ये a का वैल्यू ऐसा क्या डाले जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे। तो देखिए कभी भी a का वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता, नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, क्योंकि a का वैल्यू अगर 0 हो गया, मान लेते हैं a x² है ना, अगर a का वैल्यू अगर 0 रखे तो a इंटू x² क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और जैसे ही 0 बनेगा तो रिमेनिंग पार्ट क्या बच जाएगा 5x प्लस 7। तो क्या ये 5x प्लस 7 क्या क्वाड्रेटिक है, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हमें पूछा है क्वाड्रेटिक बनाने, तो a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, a नेवर नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, सॉरी 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं 0। तो यहाँ पर क्या होगा a नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एपी, ये दोनों में क्या है, एपी कौन सा है। तो एपी हमें यहाँ से हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एपी निकालने के लिए देखिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा इसमें क्या बोल रहा है एपी है। तो यहाँ में एपी के लिए आपका कॉमन डिफरेंस, जब भी जितना भी एपी है, एपी का मतलब होता है जिसका कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी आपको कोई एपी बनेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये 2 और 4 का डिफरेंस कितना है, ये 2 है। 4 और 8 का डिफरेंस कितना है, तो ये 4 है। ओके, अब यहाँ से 8 और 16 का डिफरेंस कितना है, तो 8 है। तो क्या ये देख सकते हैं क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, तो बोलेंगे नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये √6 है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो √10 है। तो क्या दोनों सेम आ रहा है क्या कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों में देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये दोनों का तो 0.20 आ जाएगा, 0.20। ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो 0.200 आ जाएगा। तो क्या दोनों सेम है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर हमारा पार्ट है, देखिए क्या दिया हुआ, a का पावर 1, a का पावर 2, a का पावर 3 एंड a का पावर 4 ऐसा दिया हुआ। तो देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, a ही हो जाएगा। फिर a3 और a2 का डिफरेंस कितना होगा, a ही हो जाएगा। a4 और a3 का डिफरेंस कितना होगा, a ही हो जाएगा। तो सब में क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हमारा जो AP बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस और आर द फॉर्म ऑफ। तो देखिए एक्स एक्सिस में y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो क्या होता है, y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो y का वैल्यू 0 होगा तो x ही रहेगा, x का वैल्यू तो पता नहीं है, तो y का वैल्यू 0 और x तो ये ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, इफ़ द 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट है P और Q। तो ठीक है, हम यहाँ से 2 पॉइंट को खींच रहे हैं, इसका नाम रखते हैं, एक पॉइंट है जिसका नाम रखते हैं P और दूसरा पॉइंट है जिसका नाम रखते हैं Q। ओके, अब इसको बात कर रहे हैं, इफ़
द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब 3 खंड इसे करना है। तो 3 खंड करना है मतलब एक यहाँ से यहाँ एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट। तो 3 पार्ट करना है इंटरनली, इंटरनली का मतलब ये दोनों के बीच में। ओके, और उस दोनों का नाम क्या रखना है, ए एंड बी रखना है, इन इक्वल पार्ट। और ये जो पार्ट आएगा ना वो सारा का सारा इक्वल होना चाहिए। तो ये जो रेशियो देगा ये 1:1:1 का रेशियो देगा कि 3 पार्ट है और तीनों पार्ट का जो रेशियो होगा वो क्या रेशियो देगा, 1, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू अगर 1 पार्ट है तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी 1 ही पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी 1 पार्ट ही होगा। यही बताना चाह रहा है। अभी बताना चाह रहा है कि रेशियो क्या, देन द रेशियो ऑफ ए पी, ए एंड पी का जो रेशियो होगा क्या होगा, ए पी का कितना हो रहा है, ये 1 दिया हुआ है। और क्या बोला है, बी पी, तो बी एंड पी यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 1 तो इसका है और 1 इसका है, तो कितना आ जाएगा इसका, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी एंड पी इसका कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स आ रहा है, ये 1 यूनिट्स आ रहा है और इसका 2 यूनिट्स आ रहा है। तो यहाँ इसका रेशियो क्या आ जाएगा, ए पी इज टू बी पी इक्वल टू 1:2। तो यही तो इसका रेशियो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपको तो बताने का ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए ये जो होता है 9 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 9 10 स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से दोनों में से अगर हम लोग देखें तो 9 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 9 को कॉमन ले लेते क्या बचेगा, सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। और हमें अच्छी तरह से पता है कि ये जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हो जाए क्या, 9 इंटू 1 इक्वल टू वाट, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। इसी के साथ इसका आंसर भी हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो कितना हो जाएगा इसका एरिया। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, ये जो हेरन्स फार्मूला होता है उसका कुछ आपका रूल्स होते हैं या फिर उसको क्या बोल सकता है, आइडेंटिटी होते हैं जो दे दिया जाता है। देखिए उसका क्या होता है, मैं लिखता पहले हेरन्स फार्मूला, हेरन्स फार्मूला, ये हेरन्स फार्मूला के तहत आता है जो मैं लिखने दे। देखिए लिखा क्या जाता है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर साइड। समझ में आ रहा है। तो इस जितना भी इसका सिमिलर ट्रायंगल का जो स्क्वायर होगा, रेशियो होगा, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पास जो दिया हुआ है, देखिए 2 ट्रायंगल है सिमिलर, एक 2 ट्रायंगल में एक लेके चलता हूँ। और इस 2 ट्रायंगल में देखिए एक का जो है 4 दिया, यहाँ 4x दे देता हूँ और इसका 9x दे देता हूँ, दोनों साइड्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं रेशियो हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है एरिया, यही निकालना ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसा भी दिया जाता है, रेशियो ऑफ एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग ये नाम दे सकते हैं, ए, जैसे नाम कुछ है नहीं मैं दे दिया, ABCPQR। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बाय PQ का स्क्वायर, रेशियो का एरिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4x का स्क्वायर और ये PQ का स्क्वायर 9x का स्क्वायर। तो 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर और 9 का हो जाएगा 81x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसल, तो आपका जो रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 16:81। ओके, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 16:81, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। और एक चीज़ समझ लीजिए, कभी भी आपको साइड देकर अगर एरिया पूछा जाए कभी भी, तो जो साइड होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का जैसे 4 है और 9 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और यही इसका रेशियो बन जाता है। डायरेक्ट अगर टिक करने के लिए आ जाए तो आप ऐसे टिक करोगे, ठीक है, इतना बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आए कि साइड दिया है उसका रेशियो बताओ, अगर साइड दिया है उसका वॉल्यूम बताओ, अगर वॉल्यूम दिया जाए तो 4 का क्यूब करना पड़ेगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और 9 का क्यूब कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको 9 का 729 आई थिंक निकलेगा, है ना, 729। एक बार करके देख लीजिएगा, आई थिंक इतना ही आना चाहिए। तो आपको यहाँ से देखिए, कभी भी एरिया पूछे तो आपको इसको स्क्वायर करना है, और वॉल्यूम पूछे तो उसका क्यूब कर दीजिए, वही आपका रेशियो मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा है, मतलब उसका एक डिग्री कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। आई थिंक ये समझ में आ रहा है आपको। तो एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए आपका, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये चीज़ आप समझ में आ गया। तो ये 90 डिग्री अगर नहीं हुआ तो आपको नहीं बनेगा। तो 90 डिग्री, तो ये तो कंपलसरी है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही, अदरवाइज नहीं बनेगा। कोई तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आप देखिए कंडीशन क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पाइथागोरस थ्योरम का एक फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता होगा, जिसका नाम है आपका पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका एच स्क्वायर। ये अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए, और ये पता होगा भी आपको, आई थिंक, है ना। अगर ये नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो अभी पता हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम का ये ट्रिपलेट इसे बोलते हैं हम लोग। अब ये ट्रिपलेट क्या होता है, तो ट्रिपलेट का मतलब होता है जो दो नंबर को, दो जो साइड होता है बेस और परपेंडिकुलर को जोड़ने पर, यानी ये जो नंबर्स है 3 का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, और इक्वल टू जो होगा ये लास्ट वाला जो पार्ट होगा उसका स्क्वायर करने पर दोनों इक्वल आना चाहिए, तो उसी हमें ट्रिपलेट कहते हैं। तो कुछ एक ट्रिपलेट है, इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट, जो आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये देखिए मैं उस लिख रहा हूँ, वो होता है 3 4 5, और ये जो बनता है ये P और B कुछ भी हो सकता है, जैसे ये P है, ये B है, और ये H हो जाता है। जो बड़ा वाला होगा वो H हो जाएगा, ये P हो जाएगा, B, ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकता है, ये P हो सकता है, ये B हो सकता है, बट जो बड़ा जो साइड होता है वो कभी भी एक्सचेंज नहीं होता है। 3 4 5 5 12 13 7 24 25, उसके बाद 8 15 17, और एक लास्ट, ये ऐसे तो बहुत सारा है बट आपके लिए उतना नहीं चाहिए, है ना, 9 40 41। इतना अगर आप याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 3 4 5 5 12 13 7 24 25, और 8 15 17 9 40 41। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन, देखिए 3 6, यहाँ से 3 वाला में तो है नहीं, 3 4 5, यहाँ देखिए 3 4 5 है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाए। देखिए ये दोनों को जोड़ने पर इसका इक्वल हो जाएगा। जैसे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दीजिए, ये 15 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25, देखिए दोनों इक्वल हो गया। तो यही इसका ये ट्रिपलेट, बाकी नहीं बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो सर्कल होता है, इस पॉइंट को जो ये टेंजेंट टच करता है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन ए डिग्री ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। तो यहाँ पर क्या निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है, एरिया ये वाला आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हो जाता है P बाई 360 इंटू आपका पाई आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल में आ रहा है, तो आप बोलिएगा तो ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, 2 ऊपर और 2 नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या निकल के आया, P बाय 360 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आपका जो ऑप्शन है वो मैच होने लगेगा। तो ऑप्शन जो मैच हो रहा, ऑप्शन नंबर डी बना है इसी से, बट उसमें 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था।
नेक्स्ट आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए द मीन एंड मीडियन दिया हुआ है, गिवन है पहले से ही। तो मीन का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 14, और देखिए मीडियन का भी वैल्यू दिया हुआ है, वो दिया है 15, और हमें निकालना क्या है, मोड। तो हम लोग को एक रिलेशन पता होना चाहिए, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड का। तो देखिए 3 मीडियन कितना वैल्यू है 15, मोड का तो मोड ही रह जाएगा, प्लस 2 मीन, मीन इक्वल टू कितना दिया 14। तो 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45, ये मोड है, प्लस 14 इंटू 2 28। अब इस 28 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 45 माइनस में 28 इक्वल टू मोड। तो 45 में से 28 अगर माइनस हो गया तो कितना बचेगा, ये इधर हो गया 7 और 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 17, और ये किसका वैल्यू आ जाएगा, मोड का। तो मोड इक्वल टू कितना आ गया 17। ओके, तो मोड इक्वल टू 17 हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक ये आपका समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 19 था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20। अब 20 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन। ये देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन में नहीं देखे ना, ये 17 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, कैन नॉट नहीं हो सकता है। तो कभी भी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का आपको 2 केस हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा जितना वीडियो में हर में बताया हूँ कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव कभी नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात, जो प्रोबेबिलिटी जो लाई करता है वो कहाँ से करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ये ना तो ये 0 से छोटा हो सकता है और ना ही वो आपका 1 से बड़ा हो सकता है। तो 0 से छोटा होने का मतलब होता है नेगेटिव, और 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ से देख लेते हैं, 2/3 का मतलब होता है 0.6, 1/3 ये माइनस है, ये तो हो जाएगा, एक नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। 15% का मतलब कितना हो जाएगा 0.15, और ये 0.7 तो पहले से ही, ये तो प्रोबेबिलिटी होगा ही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग रखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 45 तक। और आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि चैनल नया है और आपको अच्छी तरह से पता है कि बहुत ही कम सब्सक्राइब है। तो आपको यही आग्रह करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।